वेलकम टू एसएससी मेड जी। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल के फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं। पेपर में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। हालांकि पेपर मॉडरेट था, लेकिन इस मॉडरेट पेपर में भी स्कोर करना काफ़ी बड़ी बात है। तो जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। जीएस में क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। रीजनिंग में कुछ बैंकिंग का थोड़ा सा हल्का फुल्का पैटर्न डाला है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। और ये जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस में चेंजेस किए गए हैं, जो 30% पार्ट में चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में, यही गेम चेंजिंग होंगे, यही डिसाइड करेंगे कि कौन फाइनल सिलेक्शन लेगा। तो अगर आपका आने वाले टाइम में मेंस है या 2023 में आपको तैयारी करनी है टारगेट करके, या 10 दिन बाद सीएचएसएल की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है उसको टारगेट करना है, तो आपको ये जो फंडामेंटल चेंजेस हैं इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले और कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 50% कैंडिडेट लगभग यहाँ पर 50 to 60% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। अगर हम सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको पता है कि जो मैथ्स का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान आया है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन जो कुछ नए चैप्टर इंक्लूड किए गए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी और जो स्टैटिक्स के जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। बाकी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें या इसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ से बहुत ही लल्लू टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि आप देखते हैं उसका आंसर लगाते हैं। बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन आए हैं। नंबर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर जो था वो बिल्कुल ही आसान आया, बिल्कुल ही ईजी था। अगर वहीं पे हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। रीजनिंग में क्या किया गया है कि एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसके अलावा इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन आ गया था जो कि आसान ही था, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको कर लेंगे। ब्लड रिलेशन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी वो लग रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन रैंकिंग से आया है। आपने देखा होगा कि रैंकिंग से क्वेश्चन एसएससी में बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन पिछले जब से टीसीएस आया है 3-4 सालों से रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं प्री में। लेकिन यहाँ मेंस में इन्होंने रैंकिंग को भी इंक्लूड कर दिया, रैंकिंग से क्वेश्चन आया, प्लस क्लॉक से भी क्वेश्चन आया है। और रैंकिंग क्लॉक ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और यहाँ पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कुछ को जैसे अब रीजनिंग में अगर पजल भी पूछी गई है, लेकिन पजल काफ़ी ज़्यादा आसान टाइप की पूछी गई है, बैंकिंग टाइप की नहीं है, मतलब 1 लाइनर का पजल है। और क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन है इसका जो उत्तर है क्या वो खाली स्टेटमेंट 1 से ही आप उसका उत्तर दे सकते हैं, या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के थोड़े चेंजेस किए गए हैं रीजनिंग में। तो आपको पता है कि ओवरऑल पेपर में अगर हम बात करें तो 80% 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी कर लेते हैं। बाकी जो 30% क्वेश्चन होते हैं, 20% क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़े चेंजेस होते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, वही लास्ट में डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट बाजी मारेगा। मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कुछ भी नया नहीं था। पूरा का पूरा पेपर बहुत ज़्यादा आसान बताया जा रहा है एकदम। मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर के अगर आपने ईडीएम कर रखे हैं, वन वर्ड कर रखे हैं, सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं, तो आपके लिए कैक वॉक है। इसके अलावा अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज भी बहुत ज़्यादा आसान लेवल का आया है। जब से टीसीएस आया तब से इंग्लिश में कोई भी बड़े फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, इंग्लिश बड़ी ही आसान आ रही है। इसके अलावा अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में ये थोड़ा गेम चेंजिंग है, क्योंकि एसएससी में अभी तक क्या होता है कि 1 लाइनर जीएस पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो यूपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी का पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसके जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो उसके नीचे एक और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें से खाली ए पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मतलब अगर आपको जीएस को क्रैक करना है तो आपको जीएस काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये चेंजेस किए गए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। अच्छा खासा वेटेज दिया गया करंट अफेयर्स को। अगर आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि आसानी से अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन किए हैं एसएससी के, तो आप जीएस को आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो कर सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं किए तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। और बाकी के कुछ जो बाकी के क्वेश्चन रह गए वो कुछ ऐसे थे कि आप उसमें सभी को प्रॉब्लम आएगी। जीएस का लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है और आने वाले टाइम में नो डाउट और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कंप्यूटर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक तरह से आसान भी है, टफ भी है। 10 से 12 क्वेश्चन लोग बोल रहे काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिसने प्रीवियस ईयर किए हैं वो आसानी से उसको कर लेगा। लेकिन फिर भी कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर की कट ऑफ एक सेक्शनल कट ऑफ रखा जाएगा, अगर उस सेक्शनल कट ऑफ को आप क्रैक नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एमएस वर्ड से भी ज़्यादा पूछे गए हैं, एमएस एक्सेल से भी पूछे गए हैं आज के एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम लगाते हैं टिक करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तब हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान है, हम जो लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप एमएस वर्ड एमएस एक्सेल के क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कंप्यूटर में 50% 40% या जो भी इसके आसपास का डेटा हो वो कैंडिडेट आउट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कंप्यूटर फर्स्ट टाइम पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। इसके अलावा आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू विश्वास दिवस मना रहा है और विश्वास दिवस के तहत ही जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है एसएससी का महापैक, जहां पर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी स्टेनो दिल्ली पुलिस और इसके अलावा यूपी कांस्टेबल हाई कोर्ट आरओ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो 9,999 की थी, लेकिन आपको डिस्काउंट के तहत 1,799 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा एसएससी महापैक से। और इसके अलावा जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो मात्र आपको 2,499 रुपये में मिल जाएगा। तो ये पीडब्ल्यू का सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है अलक पांडे सर की तरफ से, जो कि पूरे मार्केट में सबसे लो रेट पे आपको एसएससी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।